आज इस इलाके के अंदर एक नई क्रांति आने वाली है। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इतना दहशत इस इलाके के अंदर बना के रखा, इंदिरा नगर के अंदर इतनी दहशत बना के रखी है कि कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसको मारने का काम यहाँ के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उनको मारने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं यहाँ का एक डेलीगेशन लेके जाकर मुलाकात करूँगा और मैं उनको बताऊँगा कि जो जुगाड़ माफिया है उनका मोबाइल नंबर के आप CDR निकालिए और उन ऑफिसर की CDR निकालिए जो लोग उनको मदद करने का काम करते हैं। से लोगों की धमकियां मुझे आ रही है कि आपके पैर काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। जितने पत्रकार बंधु मेरे साथ आए हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में इस इलाके में जितने भी रहवासी हैं, जितनी भी मेरी माँ बहन हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सालों के बाद आज इस इलाके के अंदर एक नई क्रांति आने वाली है। जैसा आप देख सकते हो, ये इलाका जरी मरी का इंदिरा नगर का इलाका है। इस इलाके के अंदर काफ़ी साल से जुगाड़ इतना बड़े लेवल पे चल रहा है, नशा इतने बड़े लेवल पे चल रहा है कि अभी तक इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता था। आवाज़ नहीं उठाने की वजह है कि यहाँ पर जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उन्होंने इतना दहशत इस इलाके के अंदर बना के रखा, इंदिरा नगर के अंदर इतनी दहशत बना के रखी है कि कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसको मारने का काम यहाँ के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं उनको मारने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। इसीलिए इस इलाके से कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, मगर आज आवाज़ उठाने की वजह, कोई चीज़ होती है उसकी एक लिमिट होती है। अभी इस जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं इन्होंने इस लिमिट को क्रॉस करने का काम किया है। मैं कहना चाहूँगा कि जुगाड़ खेलने के लिए यहाँ पर जो लोकल स्थानिक बच्चे हैं, जो आदमी लोग हैं, वो अपनी पूरी पगार, पूरी तनख्वाह, पूरा महीना काम करने के बाद पूरी पगार लाकर घर पे देने की बजाय इन जुगाड़ माफियाओं को देने का काम करते हैं। पूरा इलाके के अंदर पूरा एक बर्बादी का माहौल बना के रखा हुआ है। बच्चे जो यूथ है, आज यूथ नशे के अंदर इस तरीके से लुप्ता हुआ है कि वो नशा करने के बाद सीधा वो जुगाड़ खेलता है। अगर घर वाले उसको पैसा नहीं देते जुगाड़ खेलने के लिए तो घर के अंदर मारपीट करने का काम होता है। यानी पूरी तरीके से इस इलाके में जो लोग हैं, जो काम धंधे करने वाले लोग थे, आज वो बिगड़ काम धंधा किए सिर्फ जुगाड़ के अड्डों पर पड़े हुए हैं और नशा करके जुगाड़ के अड्डों पर पड़े हुए हैं। यानी आप जुगाड़ चलाने के बाद लोगों का घर बर्बाद कर रहे हैं और खुद का घर आबाद करने का काम इस इलाके में रहने वाले जुगाड़ माफिया लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और बाकी लोगों के चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से विनती करना चाहता हूं और स्थानीय कामदार दिलीप मामा लांडे जी को अभी मैं पूरा लेटर मैं उनको दूंगा यहाँ से बना के कि कितने जुगाड़ माफिया लोग हैं, किन किन जुगाड़ माफियों का क्या क्या नाम है और उनका सारा मोबाइल नंबर दूंगा। दूसरा मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब भी पुलिस कंप्लेंट होती है तो उसके बाद कैसे उनको यहाँ पता चल जाता है कि पुलिस यहाँ तक आ रही है और यहाँ पर सारे लोग भागने का काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो सपोर्ट, किसी ना किसी का साठगांठ होगा। तो मैं उस लेटर में ये मेंशन करने वाला हूँ और मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैं यहाँ का एक डेलीगेशन लेके जाकर मुलाकात करूँगा और मैं उनको बताऊँगा कि जो जुगाड़ माफिया है उनका मोबाइल
उनका मोबाइल नंबर के आप CDR निकालिए, CDR निकालिए और उन ऑफिसर की CDR निकालिए जो लोग उनको मदद करने का काम करते हैं, और CDR को मैच करने के बाद और वो जुगारी लोग जिनका ऑफिशियली रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर ऑलरेडी साकीनाका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, ऐसे अपराधियों का CDR जब मैच होगा कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों के साथ, तो मुझे लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की विधानसभा में गूंजेगा और आने वाले कई दिनों तक ये बात सामने आएगी कि किस तरीके से जुगाड़ माफिया को और जो जुगाड़ चलाने वाले लोगों को किस तरीके से किसका सपोर्ट था और किसके बोलने पर ये काम हो रहा था। कहीं ना कहीं इसका पूरा खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक कहना चाहूँगा कि हमने 2 कदम आप आगे बढ़ाया है, वो 2 कदम इंशाल्लाह पीछे नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की धमकियाँ मुझे आ रही है कि आपके पैर काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। तो मैं ऐसे जुगाड़ माफियों से कहने वाला हूँ कि मेरा नाम वाजिद कुरैशी है, जिस जगह पे खड़ा हुआ उसी जगह से पल के बड़ा होके बाहर निकला हूँ। तो मुझे आपकी औकात मालूम है, किसको आप कितना मार सकते हो, क्या कर सकते हो। तो मैं पुलिस प्रशासन से विनती करना चाहूँगा, इस तरीके के भाषा इस्तेमाल करने वाले जो अपराधी है, मैं उनका नाम और उनका लिस्ट आपको देने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऐसे जो गुंडे टाइप के जो जुगाड़ चलाने वाले लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। और उनको कहीं ना कहीं मैंने देखा था कि कुछ समय पहले उन लोगों पे तड़ीपार करने का भी डिपार्टमेंट ने प्रोसीजर चालू किया था। तो मैं किस लिए वो तड़ीपार का प्रोसीजर रुका हुआ है उसके ऊपर भी हम लोग डिपार्टमेंट से बात करेंगे, और उनका ऑन रिकॉर्ड निकालकर हम लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। साठगांठ की बात की, पुलिस की साठगांठ की बात की, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पुलिस का प्रेशर बढ़ता है और ये पुलिस के ऊपर जाता है कि ये कंप्लेंट हुई नहीं हुई पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ की जो महिला हैं वो डरी हुई है कि उनको ऐसा लगता है कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आने वाले दिनों में उसकी परेशानी होगी। क्या उसको लेकर भी कोई कदम उठाएंगे आप? ये बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही जाफर भाई। आपने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं के अंदर डर का माहौल है, यहाँ पर रहने वाले सभी लोग के अंदर डर का माहौल है। क्योंकि पुलिस ही मिली हुई है जैसा आपके कहने के मुताबिक। मैं तो देखिए 100% कहता हूँ आपको, जब अगर हमारी महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट पुलिस का अवार्ड अगर किसी को मिला है तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस को मिला है। अगर पुलिस चाहे तो मैं समझता हूँ कि एक पत्ता इस इलाके में हिल नहीं सकता। तो यानी कहीं ना कहीं जिस पुलिस का नाम इतना आगे और उस पुलिस के राज्य में अगर इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, इस तरीके से जुगाड़ चल रहा है, इस तरीके से नशा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शक का दायरा कहीं ना कहीं सभी का उन पर जाता है। बाकी तो मैं कहना चाहूँगा कि साकीनाका पुलिस स्टेशन का और साकीनाका पुलिस सीनियर साहब का कि उन्होंने हमेशा से इसके खिलाफ उनका कदम रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस कदम को तेज़ करने का काम करें, और ताकि आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके का जुगाड़ का जो माफिया जुगाड़ का जो अड्डा इस इलाके में बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बंद हो सके। जो महिलाओं को डर है उसके लिए क्या कहेंगे? के अंदर समस्या तो थी जुगाड़ की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नशे कारोबारी की, ड्रग्स की जो समस्या है उस पर किस तरह आप अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, सबसे पहला तो जो लोग नशा करते हैं, नशा और जुगाड़ का नशा ये दोनों अलग अलग नशा नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा जो सप्लाई करते जहाँ नशा यहाँ तक पहुँचता कैसे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नशा यहाँ तक पहुँचता है उसके ऊपर हम लोग ने बीच में सीनियर साहब से बात किए थे, और यहाँ के कुछ NGOs ने एक मीटिंग भी लगाई थी डॉक्टर चंद्रा के ऊपर, और उसके ऊपर नए लोग थे, यूथ थे, उन्होंने सामने आके नशे के ऊपर बात की थी। उसके बाद से मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन साकीनाका का एक्टिव हो चुका है और बहुत सी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के राज्य में हमको और आपको देखने को मिली है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से, साकीनाका पुलिस स्टेशन के हद से, कि जो नशा बढ़ते जा रहा है उसको रोकने का काम करे, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा मोर्चा साकीनाका को देखना पड़ेगा। वाजिद भाई, एक सवाल आखिरी, अभी आपने कहा कि आपको धमकी आ रही है पैर तोड़ने की वगैरह वगैरह, तो कौन से शख्स है जो आपको धमकी दे रहे हैं, उनका नाम बताएंगे आप? मैं नाम तो मैं अपने लेटर के माध्यम से पुलिस को बताने जा रहा हूँ। अगर मैं उनका नाम अभी बता दिया तो कहीं ना कहीं वो इस इलाके से भागने का काम करेंगे। तो जो मेरा काम है, मैं ऑफिशियली मेरे लेटर हेड के ऊपर जो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं, जो लोग जो क्लब वाले जो अलग अलग बात कर रहे हैं, वो सारी डिटेल मैं अपने लेटर के माध्यम से मुंबई पुलिस कमिश्नर को दूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे मुंबई पुलिस के कमिश्नर न्याय देने का काम करेंगे। मेरे को तो लगता है कि मुझे तो बहुत ही डर है नशे वाले लोग से,
क्योंकि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि नशा बंद होना चाहिए, क्योंकि घर घरों में नशा फैल गया है। उनके बच्चे हैं थोड़े छोटे छोटे, वो भी नशा कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि जो पगार उगार लाते हैं, जो कमाते हैं, वो नशे में डालते हैं। माँ बाप बोलते हैं हमको हमारा बेटा कुछ करता नहीं है, कुछ देता नहीं है। हाँ, जुगार माफियों से आपको क्या खास बात का डर है? आप बता रहे थे कि भाई डर ये है कि आज की तारीख में हम बोलने जाएंगे तो हमारे पे आते हैं मारने के लिए, और हमको मारते भी है कि तुम क्यों बोल रहे हो, कि हमको खिलाते हैं कि कमा के देते हैं, ये वजह है उनकी। तो हम यही चाहते हैं रिक्वेस्ट करके कि आप इसके लिए जरा कुछ कुत्र्यासारखं घरामध्ये घुसून मारत होता मला, माहित आहे का? हा, माझा मुलगा मला मारत होता, तू कशाला गेलीस, काय गेलीस. मग ते काही इथले माणसं काय करत होते, माझ्या मुलाला लगेच म्हणजे टिप देत होते, मोबाईलवर सांगत होते की तुझी आई आली इथं, तुझी आई आली इथं म्हणून मला सांगत होते. म्हणून मी जातच नव्हती. एकदा दोनदा माझ्या नवऱ्याने मी पकडलंय, कुत्र्यासारखं मारलंय. माझ्या भावाने मारले, तो भाऊ आहे माझा, दाखवतो. तर बी काय म्हणतात, मोबाईल घेतात. मी मोबाईल घेतला नाही म्हणतात, आम्हाला सांगतात. मी मोबाईल नाही घेतला बोलतात. मी सगळ्याला इथे 3-4 बार मी रिक्वेस्ट बी केलेली आहे मी त्या लोकाला, की माझा मुलगा ना म्हणजे जुगार खेळतो ना, आम्हाला का नाही सांगत तुम्ही येऊन? बापाला सांगा मोबाईल घेतलाय, मला सांगा मोबाईल घेतलाय. ते लोक कोणच नाही सांगत मोबाईल घेतलाय म्हणून. मग व्याज घेतात, व्याज घेऊन मुलाकडून पैसे घेऊन मग ते मोबाईलसून पोरगा मला टेन्शन देऊन माझी हालत अशी झालेली आहे. म्हणजे जुगारमुळे मग जुगारमुळेच झालेली आहे माझी हालत अशी. मोबाईल काय करता माहिती आहे, मी ऑर्डरहून आले ना 2-3 हजारला मोबाईल ठेवत होता. आता नाही खेळत, आता बंद केलं आहे त्यांनी, मुलीने सांगितल्यापासून. पहिलं म्हणलं तर ना जुगारवाले काय बोलत होते, मोबाईल घेतात आणि बोलतात की मी मोबाईल घेतला नाही, बोलत होते मोबाईल घेतला नाही. तो मुलगा काय म्हणायचा, मम्मी मोबाईल सोडवायचा, 5-5 हजारला मी मोबाईल ठेवला. एक दिवसाचे 1000 का 1500 रुपये घेतात ते लोक मोबाईलचे. व्याज घेतात मुलाकडून. पुन्हा माझा मुलगा काम करत होता, जुगारामध्ये घालत होता, आम्हाला कोण सांगतच नव्हतं ना. नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदीली विधानसभा के जरीमरी के इंदिरा नगर के क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर मेरी दाईं ओर देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखाइए, एक कंटेनर के अंदर रात को पता नहीं कितने परिवारों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया गया है। जरिया सिर्फ और सिर्फ जुगार, जिसे हम क्लब भी कहते हैं। इसके अंदर क्षेत्र के परिसर के आजू बाजू में रहने वाले लोग पूरे महीने की कमाई लाकर यहीं पर पूरी तरह से लुटाने काम करते हैं। और दूसरी कड़ी अगर यहाँ पर जोड़े हम, तो यहीं पर नशे का भी बहुत बड़ा कारोबार चलता है, जो कि जैसा कई लोगों ने यहाँ पे हमें बताया था ऑफ कैमरा कि नशे के धुन में, नशे में नशा लेने के बाद जब नशे में धुत हो जाते हैं तो आकर यहाँ पर तकरीबन पूरे अपने महीने कमाई को यहाँ पर डुबा जाते हैं। इसका पूरा संज्ञान लिया हुआ है चांदीवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 शिवसेना के पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी जी ने, और यहाँ पर सागिना पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि कंटेनर की कटाई का काम भी यहाँ पर वाजिद कुरैशी जी ने अपने हाथों से शुरू किया है। थोड़ी देर में एक कंटेनर पूरी तरह काट के यहाँ पर हटा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पर की गई है। इलाके सभी जो महिलाएँ हैं यहाँ पर, सभी लोगों ने हमें बताया कि किस तरह से महिलाएं आज दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। इस सारे विषयों को उन्होंने आपको बताया है। वाजिद कुरैशी जी ने इन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी स्थानिक आमदार दिलीप मामा लांडे को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी जो मानसून सत्र चालू होने वाला है विधानसभा में, इस मुद्दे को गंभीरता उठावे। हालांकि दिलीप मामा लांडे ने इसके पहले जो सत्र चला था उसके अंदर उन्होंने बाकायदे इस सवाल को उन्होंने प्रमुखता से उठाया था, और वो साफ तौर पे कहा था कि बड़े पैमाने के अंदर चांदीली विधानसभा के अंदर नशे कारोबार फल फूल रहा है, गुटखे कारोबार फल फूल रहा है। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो आपके सामने हमने वो तस्वीर दिखाई है। अब जो मानसून सत्र चालू होने वाला है, इस बार भी कहीं ना कहीं वाजिद कुरैशी जी ने कहा है कि मामा जी से मिलकर ये निवेदन दूंगा ताकि जो मानसून सत्र बहुत जल्दी चालू होने वाला है, मामा जी इसका प्रश्न, इस सवाल को विधानसभा में प्रमुखता उठाए। और दूसरी बात, एक बात ये भी मालूम पड़ी कि वाजिद कुरैशी ने जब इस कंटेनर काटने की पहल की थी तो यहाँ के जो क्लब माफिया है
उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि वो बहुत जल्दी महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इस सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे। अब ये देखना होगा कितनी बड़ी और कब से ये कार्रवाई कितनी लंबी तक सफल होती है, एक देखना होगा। आज और अभी के लिए इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, चांदीली विधानसभा इंदिरा नगर से।